अपनी खाला के पास जा और खाला को बोल कि खाला खालू को बैंकॉक जाने की इजाजत दे दे। खालू ये तो कोई मसला ही नहीं है, खाला को बटाना ना मेरा मतलब दाएं हाथ का काम है। अगर हम तुम्हारी मैडम रुखसाना की बात ना मानते ना तो उस वीडियो सॉन्ग में उन लोगों की जगह हम दोनों होते। सबसे पहले तुम्हारा ये कुकिंग शो जो है ना, एक बार पहले भी मेरे साथ ऐसा कर चुके, फिर से उस पर भरोसा कर लिया। या नहीं, जो अंडरवर्ल्ड का डॉन है ना वो ही उस लड़की का बाप। ओह मिर्जा साहब, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हम शुरू में इस बात को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, डॉन को सामने नहीं लाएंगे, वो सिर्फ लोगों को फोन पर इंस्ट्रक्शंस देता रहता है वगैरह वगैरह। वाह 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 वाह, मैं कुर्बान जाऊं। यानी हमारे आपस के ख्यालात कितने मिलते हैं एक दूसरे से, है ना जी। यानी जो बात मेरे जहन में आई वही तुम्हारे जहन में आई, जो बात मेरे दिल से निकली वही तुम्हारे दिल से निकली। ये आपस की मोहब्बतों की बात है। क्या? हेलो शानिया। अच्छा शानिया, मैं आ रही हूँ। मिर्जा साहब, मुझे शानिया के साथ जाना है, उसकी पब्लिक कंप्लेंट सेल की रिकॉर्डिंग के लिए। हाँ जाओ जाओ जाओ। अच्छा मिर्जा साहब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ही हाफिज। मुझे तो लगता है कि ये टेलीफोन किसी बहुत ही दिलजले की इजाद है। यानी ऐन उस मौके पे घंटी बज गई जब दिल की बात जबान पे आ नहीं वाली थी। भाई मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, जब उन्हें इंग्लिश आती नहीं तो बोलती क्यों है वो? उबैद, रुखसाना के इस कुकिंग शो से खुदा की पनाह है यार। तुम यकीन नहीं करोगे, शो करवाते हुए सारा वक्त मैं रोती रहती हूँ यार। ना उस बंदी को बात करनी आती है, ना उस बंदी को खाना बनाना आता है, पता नहीं शो क्यों कर रही है वो। शाहरुख सर कह तो रहे थे कि वो रुखसाना को उसके साथ को होस्ट कर देंगे, लेकिन ये मामला भी अब तक पेंडिंग में है। हम लोगों ने फजूल में पंगा ले लिया उन लोगों से। अगर हम तुम्हारी मैडम रुखसाना की बातों में ना आते ना तो उस वीडियो सॉन्ग में हम दोनों होते उन लोगों की जगह। हाँ डैनी, वैसे अफसोस तो मुझे भी बहुत हुआ वीडियो का, लेकिन डैनी देखना वो मम्मा कितनी अच्छी है, कितना प्यार करती है हम दोनों से। उन्होंने हमें पैसे भी दिलवाए, हालांकि उबैद बॉस ना हमें सिर्फ यानी कि मुझे सिर्फ 5,000 दे रहा था और तुझे तो वो भी ना देता। क्या कहती हो, बंद करवा दूं ये कुकिंग शो? उबैद, अगर तुम ऐसा कर दोगे तो तुम्हें पता है तुम्हारा मुझ पे कितना बड़ा एहसान होगा यार। मैं बहुत तंग आई हूँ इस शो से। मगर उबैद, निजामी ऐसा होने नहीं देगा। अगर मैं निजामी से ये कहूं कि तुम्हारे घटिया से कुकिंग शो को स्पॉन्सर्स ही नहीं मिल रहा तो? उबैद फिर भी सोच लो ठीक से यार। अरे सोचना वोचना कुछ नहीं है, बस कर डालो। और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मेरी तरफ से तुम जहां बोलोगे तुम्हें लंच बिल्कुल फ्री। डन। वैसे एक बात बताऊं तुम लोगों को, पहले मैं समझता था कि मैं अकेला ही इस कुकिंग शो को, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एक नहीं 3-3 लोग हैं। ये तो है। जमीला, जमीला, जमीला कहाँ मर गई? जी आ रही हूँ। तो आज गई थी अपने बाप के घर? हाँ गई तो थी। क्या कहा तेरे बाप ने? वो ये बोल रहे हैं कि कुछ दिन ठहर जाओ। तेरी शादी की तो बहुत जल्दी थी तेरे बाप को। उस वक्त मैं बोल रहा था कि कुछ दिन ठहर जाओ। अब जबकि शादी हो चुकी है उसने सारा बोझ तेरा मुझ पर डाल दिया है और अब अपने वादे से मुकर रहा है। वो अपने वादे से नहीं मुकर रहे, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि नबीला का रिश्ता आ गया है। उनका हाथ थोड़ा तंग है अभी।
नबीला का रिश्ता आ गया। आज नबीला का रिश्ता आ गया, कल शकीला का आ जाएगा। तूने पूछा नहीं अपने बाप से कि जब जेब में पैसे नहीं थे तो क्या जरूरत थी 4-4 बेटियां पैदा करने की उस बुड्ढे को? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं मेरे बाप को? उन्होंने सभी कुछ तो दिया है मुझे। मोटरसाइकिल तो नहीं दी ना जिसका उसने वादा किया था। सारी गलती मेरी है जो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया मैं। अगर निकाह के वक्त ही मना कर देता ना तो फिर देखता कैसे नहीं देता तेरा बाप मुझे मोटरसाइकिल। क्या हो गया? अब क्यों सख्तादारी हो गया तुझ पे? मैं बता रहा हूं जमीला, दोबारा जा अपने बाप के घर पर और उसको जाके बोल कि मुझे मोटरसाइकिल दे, वरना इस घर में आने की जरूरत नहीं तुझे। पड़ी रहना मैं अपने बाप के घर पर, ताकि दूसरे रिश्ते देने वालों को पता चले कि तुम लोग कैसे कैसे झूठे वादे करते हो रिश्ते देने के लिए। के मसाइल अवाम के सामने पेश करेंगे, बल्कि वो लोग जो इन मसाइल का शिकार हैं और इन मजालिम का शिकार हैं उनको भी एक रास्ता मिल सकेगा अपनी घुटन बाहर निकालने का। शुक्रिया। मुझे बात करनी चाहिए, शायद कोई रास्ता निकल आए। हेलो जी, कंप्लेन सेल। जी जी, एक मिनट। जी, शानिया बात कर रही हैं? जी जी, शानिया बात कर रही हूँ, कहिए। मेरा नाम जमीला है। मैंने टीवी पर आपका इश्तिहार देखा था, मैं आपकी मदद चाहती हूँ। जी जमीला साहिबा, कहिए मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ। मेरी शादी अब से 6 महीने पहले हुई है। मेरे अब्बा एक सरकारी कंपनी में चपड़ासी हैं। शादी के वक्त उन्होंने मुझे काफी जहेज दिया था, मगर उस वक्त मेरे शौहर ने उनसे मोटरसाइकिल मांगी थी। उस वक्त तो मेरे अब्बा ने मेरे शौहर से वादा कर लिया था, लेकिन फिर हालात ऐसे हो गए कि वो मोटरसाइकिल नहीं दे सके। अब मेरे शौहर मुझ पर ये जोर दे रहे हैं कि अपने अब्बा से मोटरसाइकिल लेके आओ। मैं बहुत परेशान हूँ। आज तो उन्होंने मुझे ये धमकी भी दी है कि अगर मेरे अब्बा ने मोटरसाइकिल ना दी तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। खुदारा मेरी मदद कीजिए। जी एक सेकंड आप होल्ड कीजिए, मैं आपका एड्रेस नोट डाउन करती हूँ। जी जी, मैं लिख रही हूँ। जी बताइए। जी जी लिखिए, ब्लॉक 14। खुदारा मेरी मदद करना। निजामी, कल से तुम्हारा शो बिना स्पॉन्सर के चलेगा। ये क्यों? इसलिए कि तुम्हारे शो की रेटिंग इतनी गिर गई है कि कोई भी स्पॉन्सर करने को तैयार नहीं है, और स्पॉन्सर से कहना यह है कि शो को कोई देखता ही नहीं है। ये मुझे माऊ तू तो कह रहे थे कि शो बड़ा कामयाब है, मैंने ब्रांड भी करा लिया है। देखो वो सब शो शुरू होने से पहले की बात थी। मैंने पायलट और आईडीए पर स्पॉन्सर तलाश किए थे, सिर्फ इस शर्त पर कि आगे चलकर हम अपनी परफॉर्मेंसेस को, अपने प्रोग्राम को इम्प्रूव कर लेंगे। लेकिन यहाँ इम्प्रूव होने के बजाय ये मजीद खराब हो गया है। ये हराम को शाहरुख मिर्जा कुर्सी पे बैठ के कॉफी और सिगरेट पीता रहता है और इसको कोई काम नहीं है। मेरे को नुकसान हो रहा है, इस प्रोग्राम में नुकसान हो रहा है मेरे को।
देखो निजामी, ये सोचना तुम्हारा काम है। मैंने तुमको बता दिया है कि ये प्रोग्राम कोई भी स्पॉन्सर करने को तैयार नहीं है। रामपुर, ये जो तू मुझे इतना तिंगड़ के बकवास कर रहा है, तो आपको भी इस ऑफिस की कुर्सी पे बैठने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप स्पॉन्सर नहीं ला सकते, जाए जाके आलू छोले बेचे। मेरे वो तो मेरा काम है, मैंने पहले भी ला के दिया है, पहले भी कमा के दिया है, वो मैं लेकर आऊंगा। लेकिन अगर शो के बारे में थोड़ा सोच लें तो ज्यादा बेहतर। ये मुझे माऊ, ये कल के बच्चे अब मुझे शो के बारे में समझाना शुरू हो गए। ये जो तुझ पे इसका भूत सवार है ना, एक न एक दिन तुझे भी और तेरे चैनल को ले डूबेगा। भूत निकाल और कारोबार के बारे में सोच। ये टेडी बियर, मुझे पता होता कि तू इतनी नालायक, मैं तुझे कभी अपने करीब न लाता। ये निजामी, कभी अपने आप को शीशे में देख। नालायक तो वो भी तेरी तरफ आएंगे। अकलमंदों को क्या जरूरत है तेरी जैसे बेवकूफ के पीछे आने की। मिट्टी पाओ भाई, मिट्टी पाओ।